नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर हम उस महाशक्ति की चर्चा करेंगे जिसके बिना रामायण अधूरी है और जिनके नाम मात्र से ही काल भी थर थर कांपता है। हम बात कर रहे हैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र पवन पुत्र श्री हनुमान जी की। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी का जन्म केवल एक संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों की एक सोची समझी योजना थी। आखिर शिव पुराण में और वाल्मीकि रामायण में इनके जन्म के बारे में क्या रहस्य ये बताते हैं। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम 10 मिनट में ही जान लेंगे कि हनुमान जी के जन्म की पूरी गहराई को समझेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और हनुमान जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। हनुमान जी के जन्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्वर्ग लोक की उस घटना को जानना होगा जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी पुंजिक स्थला। एक बार भूलवश उन्होंने एक तपस्वी ऋषि के ध्यान में बाधा डाली जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें वानरी बनने का श्राप दे दिया। जब अप्सरा ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने कहा, तुम्हारा वानर रूप दिव्य होगा और तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसकी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। यही अप्सरा पृथ्वी पर वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजनी के रूप में जन्मी। अब कथा का जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह शुरू होता है जिसका कि वर्णन शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में मिलता है। यह वह समय था जब रावण का अत्याचार बढ़ रहा था और भगवान विष्णु राम अवतार लेने की तैयारी कर रहे थे। महादेव जानते थे कि विष्णु जी को अपनी लीला में एक ऐसे सहायक की जरूरत पड़ेगी जो बल और बुद्धि में अद्वितीय हो। शिव पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो उस दिव्य रूप को देखकर महादेव के शरीर से जो तेज पुंज निकला उसे सप्तर्षियों ने सुरक्षित कर लिया। इस अंश को महादेव की आज्ञा से पवन देव को सौंप दिया गया। पवन देव उस अमोघ शक्ति को माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया जो उस समय मतंग ऋषि के आश्रम के पास भगवान शिव की घोर तपस्या कर रही थी। यही कारण है कि हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि पवन देव ने उस शक्ति को वहन किया था और उन्हें रुद्रावतार कहा जाता है क्योंकि वे साक्षात शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। यहाँ पर एक और सुंदर प्रसंग आता है जो अयोध्या से जुड़ा हुआ है। जिस समय माता अंजनी तपस्या कर रही थी उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा रहे थे। अग्निदेव ने दशरथ जी को जो दिव्य खीर का पात्र दिया था उसका एक छोटा सा भाग एक पक्षी के माध्यम से या तीव्र वायु के वेग से उड़कर माता अंजनी के पास जा गिरा। माता ने उसे शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इस तरह श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम का संबंध उनके जन्म से पहले ही जुड़ गया था। तो चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का जो दिन है वो सूर्योदय के समय जब आकाश मंगलकारी ग्रह नक्षत्रों का योग बना तब माता अंजनी की गुफा से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का प्राकट्य हुआ। जन्म लेते ही इस बालक के शरीर से स्वर्ण जैसी आभा निकल रही थी। उन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ था और
और कानों में पहले से ही कुंडल पहने हुए थे। यह कोई साधारण बालक नहीं थे, यह स्वयं महादेव के अवतार थे। शिव पुराण कहता है, हनुमान जी का जन्म केवल रावण वध के लिए नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा को सिद्ध करने के लिए हुआ था। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक ईश्वर यानी कि शिव और दूसरे ईश्वर यानी कि विष्णु की सेवा में समर्पित हो सकता है। हनुमान जी के जन्म की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, जीवन में चाहे कोई भी बाधा आ जाए, यदि आप में हनुमान जी के जैसी शक्ति और राम जैसी भक्ति हो तो आप अजेय हैं। आज हनुमान जयंती के दिन जब हम उनके जन्म का उत्सव मनाते हैं तो हमें उनके गुणों को याद करना चाहिए। विद्यावान, गुणी, अति आतुर हैं, यानी कि विज्ञान और चातुर्य के भंडार हैं। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी के जन्म की यह दिव्य कथा जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। उम्मीद है सनातन आराधना की इस विशेष प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और हनुमान जी के जन्म से जुड़ी हुई यह जो जानकारी है अपने मित्रों परिवार तक ज़रूर आप साझा करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप लोग ज़रूर फॉलो करें। जय श्री राम।